को आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में सरकारी संपत्तियों पर नए कानून की तैयारी है। सरकारी परिसर और सार्वजनिक संपत्ति विधेयक 2026 पर चर्चा है। सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी है। आरएसएस समेत सभी संगठनों पर यह नियम लागू होंगे। आरएसएस को शाखा लगाने के लिए अब इजाजत लेनी होगी। बिना अनुमति सरकारी परिसरों के इस्तेमाल पर अब रोक लग सकती है। तो कर्नाटक सरकार सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 लाने की चर्चा की। प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी संगठन को सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान या दूसरी सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम से पहले संबंधित प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी। इस कदम को खासतौर पर आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे पहले भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक मैदानों में आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों पर सवाल उठा चुके हैं। प्रस्तावित कानून के जरिए किसी भी बिना रजिस्ट्रेशन वाले संगठन पर सरकारी परिसर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित कानून किसी एक संगठन को सीधे निशाने बनाने या बजाय सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल के लिए एक समान नियम तय करेगा। राजकिरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राजकिरण, कर्नाटका के अंदर और वहां की सरकार के अंदर जब ये नियम ऐसे लेकर आती है तो आपके नियम पर सवाल ना उठते अगर इससे पहले तमाम स्थितियों के बीच आपने इन हालातों को स्पष्ट न किया होता और एक बार फिर से ये विधेयक। राजकिरण। आज जी हाँ, कैबिनेट के कर्नाटका कैबिनेट में एक नया बिल अप्रूव किया गया है जो पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 के नाम पे, जिसके अंदर प्रियांक खड़गे जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है या तो सरकारी प्रॉपर्टीज, पब्लिक प्रॉपर्टीज को बिल लाया गया है क्योंकि कई सारे लैंड्स को कब्जा किया जा रहा है। इसको नजर में रखते हुए ये पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को लागू किया जा रहा है और ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो यहाँ पर एक दूसरी एंगल यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस को निशाना साधते हुए पिछले दिनों में आपने देखा है कि किस तरह से आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस में। तो अभी आरएसएस को टारगेट करते हुए ये बिल लाया जा रहा है। इस तरह के आरएसएस के तरफ से, बीजेपी के तरफ से आरोप है। प्रियांक खड़गे जो होम मिनिस्टर, उन्होंने क्लैरिफाई किया है इस चीज को लेके कि इस तरह से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई सोसाइटी को या कोई क्लब को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टीज को और सरकारी प्रॉपर्टीज को सेफ गार्ड करने के लिए ये बिल लागू किया गया है और ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होगा और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है और सरकारी प्रॉपर्टीज है उसको पूरी तरह से सेफ गार्ड करने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के लाने के लिए ये बिल लागू किया है। इस तरह से प्रियांक खड़गे जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर है उनका बयान है। लेकिन राजकुमार, समझना होगा इन तमाम हालातों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कांग्रेस की मेंटालिटी क्या है, कांग्रेस की मानसिकता क्या है, इसके कितने विरोधाभास आपको अगर आप पिछले कई सालों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद अगर आपकी शासित सरकार किसी राज्य में है, उस राज्य में ऐसे नियम, ऐसे कानून लाना, तो ये तय समझा जा सकता है कि पर्टिकुलर आपका विषय एक ही है, आपकी मंशा एक ही है और उस मंशा को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रदेश भर के अंदर। जी, कर्नाटका में पिछले कुछ दिनों में देखा गया तो एक तरफ कांग्रेस सरकार आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है। आरएसएस के जो शाखाएं चलते हैं वहां पर भी कुछ ग्राउंड्स को पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जहां पर आरएसएस चलाती है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे चलाती है। इस तरह के आरोप निकले हैं। बस ये बिल सीधा सीधा निशाना आरएसएस के तरफ है। और वाकई राजकिरण, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी की तरफ से इस बिल को लेकर क्या कुछ विरोधाभास देखने को मिलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।